आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। मेसी और दिगर खिलाड़ियों का कौमी हीरो से बढ़कर वालिहाना इस्तकबाल, तकरीबन 40 लाख मद्दाह शरीक। लियोनेल मेसी और उनके अर्जेंटाइन टीम के साथ ब्यूनस आयर्स में साल 2022 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की तकरीबात के दरमियान हेलीकॉप्टर के जरिए ओपन टॉप बस से रवाना हुई। कतर के फाइनल में फ्रांस को पेनाल्टी शूट आउट पर शिकस्त देकर आलमी चैंपियन बनने के बाद अर्जेंटीना का दस्ता मंगल की अलग सुबह अपने वतन वापस पहुंचा तो एयरपोर्ट पर हजारों पुरजोश शायकीन ने इनका इस्तकबाल किया। मेसी अपने हाथों में वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ प्रवास से बाहर निकले और वो पहले शख्स थे। ये वाहिद टाइटल है जिसने उनके शानदार करियर में उनको बेपनाह शोहरत और मकबूलियत अता किया है। अर्जेंटीना की हुकूमत ने फतह का जश्न मनाने के लिए आम तातील का ऐलान करते हुए एक बयान में कहा कि 18 दिसंबर 2022 को इस मुल्क की नुमाइंदगी करने वाली अर्जेंटीना की कौमी टीम ने कतर में मुनक्किदा वर्ल्ड कप जीत लिया है। इसी खुशी में 20 दिसंबर 2022 को कौमी तातील का ऐलान करना मुनासिब है ताकि अर्जेंटीना के लोग कौमी टीम के साथ अपने गहरे जज्बात का इजहार कर सकें और खेल और वतन के हक में बात कर सकें। पुतिन का यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने वाले फौजियों के लिए इनाम का ऐलान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने वाले फौजियों के लिए मुफ्त में जमीन देने का ऐलान किया है। तफसीलात के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ जंग में फौजियों को सरकारी जमीन इनाम में दी जाएगी। फौजियों को मॉस्को, क्रीमिया और सेवास्तोपोल में मुफ्त जमीन देने का ऐलान किया गया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पीर को एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं जिसमें कहा गया है कि मॉस्को, क्रीमिया और सेवास्तोपोल के मुज़ाफ़ाती इलाकों में इन नुमाया फौजियों को मुफ्त जमीन प्लॉट दिए जाएंगे जिन्होंने यूक्रेन की जंग में हिस्सा लिया और शानदार कारकर्दगी दिखाई। इसके अलावा यूक्रेन के खिलाफ जंग में जख्मी या बीमार होने वाले फौजियों के वरोसा को भी समाजी इमदाद देने का ऐलान किया गया है। इस सदारती फैसले पर अमल दरामद कल से शुरू हो गया है। बरतानिया में नर्सों का एक हफ्ते में दूसरा बड़ा हड़ताल, हुकूमत का मुतालबा मुस्तरद। बरतानिया में नर्सों ने एक हफ्ते में दूसरी मरतबा तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाजी हड़ताल की है जिसकी वजह से अस्पतालों में ऑपरेशन मनसूख हो गए हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में तनख्वाहों में इजाफे के लिए नर्सिंग स्टाफ की दूसरी हड़ताल से अस्पतालों में ऑपरेशन मनसूख हो गए। रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के 1 लाख से ज्यादा अरकान तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। ताहम बरतानवी हुकूमत ने तनख्वाहों में 5% इजाफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। इधर नर्सों का कहना है कि हम ज्यादा काम करते हैं और कम मुआवजा वसूल कर रहे हैं, हमें मजीद पैसों और मजीद अमले की जरूरत है। इंग्लैंड, वेल्स और शुमाली आयरलैंड में रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के 1 लाख मेंबरान ने ट्रेड यूनियन की 106 साल तारीख में पहली बार गुज़िश्ता जुमेरात को वॉकआउट करने के बाद मंगल को ताज़ा तरीन एक रोज़ा काम छोड़कर हड़ताल का इनेकाद किया। नर्सों का कहना है कि महंगाई की वजह से रोजमर्रा के खर्चात पूरा करना मुश्किल हो गया है। नर्सेस यूनियन के मुताबिक NHS में नर्सिंग के ओहदे के लिए 47,000 आसामियां खाली हैं। अमले की कमी की वजह से मरीजों की मुनासिब देखभाल मुमकिन नहीं। इधर सरबराह रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग का कहना है कि तनाज़ा हल ना होने की सूरत में अगले महीने तवील हड़ताल हो सकती है। चीन में फिर शुरू हुआ कोरोना वायरस का कहर, रोजाना हजारों की मौत। चीन में कोरोना का कहर फिर शुरू हो गया है। सिफर कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद वायरस के केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अगरचे मरने वालों की तादाद बड़ी तादाद में रिकॉर्ड की जा रही है लेकिन हुकूमत सरकारी तौर पर इसका इंकिशाफ नहीं कर रही है। हॉस्पिटल में बिस्तर पहले ही भर चुके हैं। बेड्स की कमी की वजह से डॉक्टर्स इमरजेंसी वार्ड्स में हर बेड पर 2-2 और बिस्तरों के दरमियान फर्श पर रखकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अमले का कहना था कि बीजिंग में रोजाना 200 नाशें आखिरी रसूमात के लिए शमशान में लाई जा रही हैं। दूसरी जानिब माहिरीन ने खबरदार किया है कि आने वाले दिनों में चीन में कोरोना का फैलाव खतरनाक हद तक बढ़ जाएगा। चीन के अला वबाई अमराज के माहिर एरिक फेगल-डंक ने खदशा जाहिर किया है कि आइंदा 3 महीने में मुल्क की 60% आबादी कोरोना से मुतासिर हो जाएगी जो दुनिया की 10% आबादी के बराबर है। वायरस से मरने वालों की तादाद भी लाखों तक पहुंच जाएगी। एरिक ने तनकीद करते हुए कहा कि जिनपिंग हुकूमत ने कोरोना वायरस की सिफर पाबंदी हटाने जाने के बाद मुल्क में खतरनाक हद तक बढ़ते हुए वायरस के केसेस की परवाह नहीं की।
फौजी ऑपरेशन मुकम्मल, 25 दहशतगर्द हलाक। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खैबर पख्तूनख्वा के जिले बनू में ऑपरेशन मुकम्मल होने की तस्दीक कर दी है। मंगल की रात को पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा यानी ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मुकामी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बनू में फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए, 7 ने सरेंडर किया। तालिबान के अफगानिस्तान में लड़कियों की जामियात में आला तालीम पर पाबंदी लगी। अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम के खिलाफ कदम उठाते हुए अफगान तालिबान ने मुल्क में खवातीन के लिए यूनिवर्सिटी की तालीम पर पाबंदी लगा दी है। गैर मुल्की खबर रिसाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की वजारत हायर एजुकेशन ने तमाम सरकारी और निजी जामियात को जारी खत में लिखा कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लड़कियों की जामियात में तालीम पर पाबंदी होगी। वजीर हायर एजुकेशन निदा मोहम्मद नदीम के दस्तखत से जारी खत में कहा गया है कि आप सबको आगाह किया जाता है कि खवातीन की तालीम पर ताहुक्म सानी मज़कूरा हुक्म पर अमल दरामद किया जाए। मिस्र में मोम में लिपटी बच्ची की पैदाइश। शुमाली मिस्र में गरीबा गोरनेरेट में एक नायाब वाक़या देखने में आया, जहां एक नवमौलूद बच्ची पैदा हुई तो वो मुकम्मल तौर पर खालिस मोम में ढकी हुई थी। इस नायाब बच्ची की पैदाइश अल-महल्ला जनरल हॉस्पिटल में हुई। बच्ची हालत तशवीशनाक थी क्योंकि इसका पूरा जिस्म में मोम में लिपटा हुआ था। डॉक्टर्स इस हालत की वजह बताते हुए हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि वो अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा इस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। तिब्बी अमले ने बच्ची को अस्पताल के इंक्यूबेटर्स में रखने का फैसला किया और इसकी मुकम्मल तिब्बी निगरानी शुरू कर दी। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक माँ के पेट में मुकम्मल जिनिन बनने के बाद से बच्ची का जिस्म मोम में लिपटा हुआ था। गरीबा में वजारत सेहत के अंडर सेक्रेटरी डायरेक्टर उसामा बुलबुल ने हिदायत जारी की कि बच्चे की हालत के बारे में वक्तन फवक्तन रिपोर्ट तैयार की जाए और इसकी देखभाल यकीनी बनाई जाए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.